हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उस्ताद। ये हमारे एंशंट इंडिया की एमसीक्यू सीरीज़ का पहला वीडियो है। हम एंशंट इंडिया को एंशंट इंडियन हिस्ट्री को थ्रू एमसीक्यूज़ लगभग 10 पार्ट्स में सारा कवर करने वाले हैं। ये सब आपके जेकेपी एसआई जेके एसएसबी के सारे एग्ज़ाम्स और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत काम आने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बानाबता was the court poet of which emperor? तो विक्रमादित्य, कुमारगुप्ता, हर्षवर्धन या कनिष्का। तो आंसर है इसका हर्षवर्धन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इससे पहले थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है बानाबता के बारे में। बानाबता was a Sanskrit scholar and a poet of India. He was the Asthana Kavi in the court of King Harshavardhana, who reigned in the years 606 to 647 CE in the North India. Bana's principal works include biography of Harsha. So Bana's principal works include the biography of Harsha, the Harsha Charita, and one of the world's earliest novels, Kadambari. The other works attributed to him are Paravati, परिनाया। तो इसे जो बाना बता, इसे बाना भी कई जगह पे लिखा जाता है। अगर हमें बाना बता आए या बाना आए तो इसका मतलब एक ही है। बाना बता जो है, इन्होंने जो हर्षा की बायोग्राफी लिखी है, हर्षा चरित्र, और अर्लीस्ट नॉवेल्स कादम्बरी की बुक है, वो भी इन्हीं के नाम से एट्रीब्यूटेड है। और एक बुक है परवाति परिनाया। ये एंशंट बुक्स हैं, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। So first Indian ruler who established the supremacy of Indian Navy in the Arabian Sea was. First Indian ruler who established the supremacy of Indian Navy in the Arabian Sea was Raja one, Rajendra one, राजा धीराजा वन या कलुटाटुंगा वन। तो कौन है इंडियन रूलर जिसने सबसे पहले अरेबियन सी में नेवल सुपरमेसी इस्टेब्लिश इंडियन सुपरमेसी कायम की थी? तो वो थे राजा वन। तो क्वेश्चन नंबर 3, द साका एरा कमेंसिंग फ्रॉम AD 78 वाज फाउंडेड बाय कनिष्का, अशोका, चंद्रगुप्ता या विक्रमादित्य। तो साका एरा किसने जो है शुरू की थी? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कनिष्का ने शुरू की थी। ये शुरू होती है AD 78 से। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन हिनायाना सेक्ट, महायाना सेक्ट या वैष्णवा सेक्ट या शिवा सेक्ट। किस में जो है गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट एस्टैब्लिश होता है? तो ये है महायाना सेक्ट। वो महायाना सेक्ट में जो है स्कूल ऑफ आर्ट जो है गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट महायाना सेक्ट में इस्टेब्लिश होता है। तो अगर आपने अभी तक ये उस्ताद की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल, कुछ फ्री स्टडी मटेरियल या मॉक टेस्ट फ्री मिलते हैं। तो अगर आपको अभी तक आपने नहीं किया है, आप ये उस्ताद गूगल प्ले स्टोर्स पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, या यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक रखूँगा, वहाँ से भी आप ये उस्ताद की एप्लीकेशन डाउनलोड करके फ्री मटेरियल और मॉक टेस्ट्स जो है ट्राई कर सकते हैं। With whom is the जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड? जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन किस से एसोसिएटेड है? रुद्रमन, बिंबिसारा, चंद्रगुप्ता टू, पलादिनी या गौतम पुत्र सताकर्णी। गौतमी पुत्र सताकर्णी कौन है जिससे जो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड है? तो ये है रुद्रदामन से ही जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन एसोसिएट। इस जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है, वो भी क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट रॉक इंस्क्रिप्शन है एंशंट इंडिया की। तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन फाउंड
in Junagadh was carved under the orders of King Rudradaman, who had obtained the title of Mahak Mahakshat, Mahakshatrapa. Mahashatrapa. He was the grandson of famous Mahashatrapa Chastana and was the Saka ruler from the western Kshatrapa dynasty. The inscription is the chronicle about the rebuilding of the dam named Urjayat around the lake सुदर्शना गो। इससे हमें पता चलता है कि जो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो है वो एक तो ये है कि रुद्रदामन ने वो वहाँ पे इस्टेब्लिश कराई थी। दूसरा रॉक इंस्क्रिप्शन पे जो डिटेल है वो क्या है, वो है रिबिल्डिंग ऑफ डैम एट उर्जयात अराउंड द लेक सुदर्शना लेक के अराउंड जो डैम इस्टेब्लिश किया गया था उसकी डिटेल जो है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन पे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है। सो नालंदा यूनिवर्सिटी वाज ए ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग स्पेशली इन ये किस में किस जो है जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी ये वहाँ पे ज़्यादातर किसके बारे में पढ़ाया जाता या कौन सी लर्निंग होती थी, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म या वैष्णविज़्म या तंत्रा की। तो पता होगा कि ये बुद्धिज़्म उस टाइम जो है नालंदा यूनिवर्सिटी के टाइम पे बुद्धिज़्म यहाँ पे अरूज पे था। नालंदा वाज एन एंशिएंट सेंटर ऑफ हायर लर्निंग इन बिहार इंडिया। इट वाज द बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग फ्रॉम 5th-6th century to 1907 CE. Nalanda flourished between the reign of Sakraditya, whose identity is uncertain and who might have been the Kumaragupta I or Kumaragupta II, and 1197 CE, supported by the patronage from Hindu Gupta rulers as well as the Buddhist emperors like Harsha and later emperors from Pala Empire. सो नालंदा के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको पॉज करके आप फिर से पढ़िए तो आपको बहुत काम आने वाली है। क्वेश्चन 7, द लैंग्वेज यूज्ड टू राइट द सोर्स मटेरियल इन द एंशिएंट टाइम वाज। एंशिएंट टाइम पे सोर्स मटेरियल लिखने में कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था, संस्कृत, पाली, ब्राह्मणी या खरोष्टी। तो इसका आंसर होगा पाली। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक जो है हमारी टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं की है, टेलीग्राम लिंक का भी मैं डिस्क्रिप्शन में रखूँगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके डेली क्विज़ेस और अपडेट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंडिया स्ट्रगल विद द रोमन एम्पायर केम टू एन एंड विद द इन्वेजन ऑफ रोम बाय। जो इंडिया का ट्रेड था रोमन एम्पायर के साथ, वो किसके इन्वेजन के साथ एंड होता है, अरब्स, हंगरियंस, हुनास या तर्क्स। आंसर है हुनास। हुनास के इन्वेजन के बाद इंडिया का ट्रेड जो रोमन एम्पायर के साथ था वो ख़त्म होता है। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ट देयर हाउसेज ऑफ, वो जो पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन उनको किस चीज़ के हाउसेज बनाते थे, पक्का ब्रिक्स, स्टोन, वुड या ऑल ऑफ द अबव। सो आंसर इज पक्का ब्रिक्स से वो अपना हाउसेज बनाते थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि एक इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। Indus Valley civilization marked by its remarkable level of urbanization. Despite being Bronze Age culture, it is noted for its cities built of brick, roadside drainage system, and the multi-storied houses. Houses were 1 or 2 stories high, made of baked brick, with flat roofs, and were just about identical. Each was built around the courtyard with the windows overlooking the courtyard. Outside walls had no windows. Each home had its own private drinking well and its own प्राइवेट बाथरूम। इसमें इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो जो कि ब्रोंज एज कल्चर का था, डिस्पाइट इसके कि उन्होंने जो है ब्रिक्स का इस्तेमाल किया मकान बनाने में या ड्रेनेज सिस्टम बनाने में, और उन्होंने पहली दफ़ा जो है मल्टी स्टोरी हाउसेस बनाए थे, और जो हाउसेस थे उनकी जो उनके ये विंडोज़ थी वो कोर्टयार्ड की तरफ हुआ करती थी, बाहर की तरफ उनके विंडोज़ नहीं होते थे। हर घर का जो है
अपना ड्रिंकिंग वेल होता था और अपना प्राइवेट बाथरूम होता था। ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन। हु स्टार्टेड द साका एरा एंड व्हेन? साका एरा किसने और कब शुरू की थी? Kadphises in 58 BC, रुद्रदामन वन इन AD 78 या विक्रमदत्त इन 58 BC, कनिष्का इन 78। तो आंसर अभी आपने पहले एक क्वेश्चन में देखा कि ये कनिष्का ने 78 AD में इस्टेब्लिश की थी। तो वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस वाज एसोसिएटेड विद? वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस किसके साथ है? आर्यन, मेडिटेरेनियन, इंडस वैली या लेटर वैदिक सिविलाइजेशन? जो है worship of mother goddess is associated with the Indus Valley civilization. थोड़ी सी explanation. In the view of large number of figurines found around the Indus Valley, some scholars believe that the Harappan people worshipped the mother goddess, symbolizing fertility, a common practice among the rural Hindus even today. तो अलेक्जेंडर वन एंड पोरस फॉट बैटल एट, इन्होंने जो अलेक्जेंडर और पोरस के दरमियान बैटल कहाँ पे हुआ था? हाइडस्पास, झेलम, पानीपत या तराइन? तो आंसर है हाइडस्पास। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, इसको पॉज करके पढ़िए, बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जो इनका बैटल हुआ था अलेक्जेंडर और पोरस के दरमियान, वो हुआ था हाइडस्पास रिवर, जिससे जो है झेलम रिवर आज कहते हैं, या ये पंजाब में हुआ था, बहरीन के जो आज मॉडर्न डे पाकिस्तान है। ये बैटल इसके बाद जो है मैसेडोनियन विक्ट्री होती है जो, और रूल होता है अलेक्जेंडर का शुरू इंडिया पे। तो महाबलीपुरम इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिटी दैट रिवील्स द इंटरेस्ट इन आर्ट्स ऑफ। ये महाबलीपुरम किन जो ये रिवील करती है इंटरेस्ट ऑफ आर्ट्स ऑफ व्हाट? ऑफ होम, पालवास, चेरियाज, पांड्याज या चालुक्याज? किन का जो है इंटरेस्ट ये डिपिक्ट करता है कि इनका इंटरेस्ट जो है आर्ट में था महाबलीपुरम? तो आंसर है पालवास। इन महाबलीपुरम इज एन इम्पॉर्टेंट सिटी दैट रिवील्स द इंटरेस्ट इन आर्ट्स ऑफ पालवास। तो महाबलीपुरम के बारे में बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पॉज करके आप पढ़ लीजिए आराम से। लॉर्ड महावीरा डाइड एट सरावाना, बेलागोला, लंबिनी गार्डन, कालुगम मलाई या पावापुरी? लॉर्ड महावीरा कहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी? तो ये है पावापुरी। द गोल्ड कॉइन्स वर इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट इन इंडिया बाय? गोल्ड कॉइन्स इंडिया में पहली दफ़ा किसने इंट्रोड्यूस की थी? द कुशन्स, द ग्रीक्स, द साकास, द पार्थियंस? तो पहली दफ़ा जो है द ग्रीक्स ने इसने गोल्ड कॉइन्स इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डायनास्टीज कॉन्कर्ड श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज? किस डायनास्टी ने श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशियन को कॉन्कर किया था? पांड्याज, चालुक्याज, चोलाज या राष्ट्रकूटाज? ये हैं द चोलाज। द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड रूलर ऑफ चालुक्यन डायनास्टी वाज? चालुक्यन डायनास्टी का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर, डिस्टिंग्विश्ड रूलर कौन है? जयसिम्हा वन, विक्रमदत्त 6, सोमोवीरा 2 या पुलकसिन 2? तो ये है पुलकसिन 2। हर्षचरिता वाज रिटन बाय? अभी सबसे पहले हमने यही पढ़ा, हर्षचरिता किसने जो है किसने लिखी थी? कालिदासा, बानाबत्ता, वाल्मीकि या व्यासा? बाना ने लिखी थी, बानाबत्ता। तो हर्षचरिता is the biography of Indian Emperor Harsha, written by Banabata, also known as Bana, who is the Sanskrit writer of 17th century. He was the Asthana Kavi, meaning the court poet of King Harsha. Harsha का court poet था। त्रिपिटका is the religious book of? त्रिपिटका किन की religious book है? जैन, सिक्स, बुद्धिस्ट या हिंदूज की? ये है बुद्धिस्ट की religious book त्रिपिटका।
Which of the following materials was mainly used in the manufacture of Harappan seals? Harappan seals में mainly कौन सा material use होता था? तो टेराकोटा, ब्रोंज, कॉपर या आयरन। तो ये जो है आंसर टेराकोटा है। Who was the Chola king who brought गंगा from north to south? किस चोला किंग ने जो गंगा जो है नॉर्थ टू साउथ लाई? राजा राजा चोला, महिंद्रा राजा, राजेंद्र चोला या परंतका? तो आंसर है राजेंद्र चोला। व्हाट वाज चंद्रगुप्ता टू ऑल्सो नोन एज? चंद्रगुप्ता टू का दूसरा नाम क्या था? समुद्रगुप्ता, सकंदा गुप्ता, विक्रमदत्त या राणा गुप्ता? तो आंसर ये यहाँ पे आपके लिए सरप्राइज है। आप जो सर्च करके बताएं वहाँ पे इसका क्या हो सकता है। थोड़ी सी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। चंद्रगुप्ता टू वाज द थर्ड रूलर ऑफ Gupta Empire of India who took the epithet of Vikramadatta. 4th century CE Sanskrit poet Kalidasa credits the Chandragupta Vikramadatta with having conquered about 21 kingdoms both in and outside India. The title Vikramadatta was later used in the 16th century by Hindu king Samrat Hemchandra Vikramadatta as well. The first grammarian of Sanskrit language was पहला ग्रामेरियन कौन था? कल्हना, मैत्री, कालिदास या पाणिनि? पाणिनि जो है पहला ग्रामेरियन था। इवन नॉट ओनली इन संस्कृत, ये सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले ग्रामेरियंस में गिना जाता है। पाणिनि वाज ए संस्कृत ग्रामेरियन फ्रॉम पुष्कलावती, गांधार. He is also known for Sanskrit grammar, particularly for his formulation of 3959 rules of Sanskrit morphology, syntax, semantics in the grammar known as the Ashtadhyayi, meaning 8 chapter. अष्टदाई इसकी किताब है पाणिनि की, जिसमें इसने ग्रामर के रूल्स बताए हैं। The famous poet Kalidasa lived in the court of. कालिदासा जो है किसकी कोर्ट में पोइट था? चंद्रगुप्ता 1, समुद्रगुप्ता, कुमारगुप्ता या चंद्रगुप्ता 2? तो आंसर है चंद्रगुप्ता 2 के कोर्ट में कालिदासा कोर्ट पोइट था। तो कालिदास वाज वन ऑफ द 9 जेम्स, 9 ज्वेल्स जिन्हें बोलते हैं 9 जेम्स बोलते हैं। इन द कोर्ट ऑफ किंग नेम्ड विक्रमदत्त, जनरली आइडेंटिफाइड एज द ग्रेट गुप्ता रूलर चंद्रगुप्ता 2। विक्रमदत्त या चंद्रगुप्ता 2 एक ही नाम है। हु इज मिलिंद पन्हो? मिलिंद पन्हो कौन है? ए बुद्धिस्ट प्लेस, वन ऑफ द नेम्स ऑफ बुद्धा, बुद्धिस्ट स्पेसिमेन ऑफ आर्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ये मिलिंद पन्हो क्या है? यहाँ पे देखते हैं द मिलिंद पन्हा, द क्वेश्चन ऑफ मिलिंद is the Buddhist text which dates from approximately 100 BC. It purports the record dialogue of which the Indo-Greek king Manindra I of Bactria, who reigned from 2nd century BC, poses questions on Buddhism to the sage of Nagasena. So ये जो क्वेश्चन था मिलिंदपन हो क्या है? सो ये है बुद्धिस्ट टेक्स्ट। So thank you with this. If you have not subscribed the channel yet, subscribe it now because we are here. हम जो है ये not only this ancient India, ancient modern, in ancient India हम medieval और modern तीनों जो है MCQs फॉर्मेट में ख़त्म करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। इसके लिए आप अभी इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम हमारे अपडेट्स आप साथ साथ में देख पाएँ।